नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज और आपके साथ इस वक्त मैं हूं नेहा। आइए हम अब साथ चलते हैं संभाग पोस्ट न्यूज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स द रियल हीरो ऑफ द नेशन, राष्ट्र के रियल हीरो, जहां हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट आरजे अभिजीत कैमरा पर्सन योगेंद्र कुशवाहा के साथ आज पहुंचे हैं। 2020 कोरोना काल जितना भयावह है, फौलादी उससे भी बड़ा जुनून उन वॉरियर्स का है जिन्होंने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश पुलिस कोरोना काल में अपनी इसी जुनून, अपने मानव सेवा और बलिदान के लिए सदा याद रखी जाएगी। साथियों, यह है संभाग पोस्ट न्यूज द्वारा प्रसारित कार्यक्रम कोरोना वॉरियर रियल हीरोज ऑफ द नेशन सीजन 5। इस दफा हमारे कोरोना वॉरियर की बात कुछ खास है। आप हैं इंदौर के एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे। देश के प्रधानमंत्री के एक विशेष प्रोजेक्ट स्मार्ट पुलिसिंग पर देश की सेवा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली पर आधारित एक बेहद महत्वपूर्ण किताब लिखने वाले बेहद मिलनसार और प्रतिभाशाली इंदौर पश्चिम जोन के एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे। हेलो साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम जैसा कि संभाग पोस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो आला अधिकारी हो या इंदौर का एक आम इंसान, हमारी कोशिश ये है कि जिसने अपने अपने ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना काल का ना सिर्फ सामना किया बल्कि मानव की सेवा की है, ऐसे अधिकारियों को संभाग पोस्ट न्यूज की टीम हमेशा तलाशती है। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे काबिल ऑफिसर जिनकी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़े कम हैं। आप हैं डॉक्टर प्रशांत चौबे, एएसपी इंदौर। आपको एक जानकारी बहुत तुरंत मैं देना चाहूंगा जिसके लिए मैं खुद एक्साइटेड हूं, और वो जानकारी ये है कि डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब अपने पुलिस महकमे के एक चमकते हुए सितारे तो हैं ही, लेकिन साथ में आपने हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खोज का काम किया है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब ने जिस किताब को लिखा है, जिसमें 15 वर्षों का उनका पुलिसिंग अनुभव रहा है, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस में एक से एक आला अधिकारी हैं, और ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऐसे अधिकारी भी रहे हैं जिन्होंने 15 वर्षों की अपनी पुलिसिंग सेवा का पूरा अनुभव एक किताब में उतार दिया। साथियों, स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर हाल ही में इन अधिकारी ने, डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब ने एक बुक लिखी है जिसका नाम रखा है स्मार्ट पुलिसिंग। हिंदुस्तान के गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग के द्वारा ये पूरा आयोजन रखा गया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस किताब को लिखने का कार्य तब शुरू किया गया जब हिंदुस्तान की पुलिस को खोज करने के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी काबिल अफसर के अनुभव की जरूरत पड़ी। इस किताब का विमोचन हमारे माननीय अमित शाह साहब द्वारा जब विमोचन किया गया, तब ये हिंदुस्तान के लिए तो था ही, इंदौर के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरव का विषय था, क्योंकि सब उस वक्त हमारे एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब इंदौर में पोस्टेड थे, और उसी दौरान आपको दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया गया। साथियों, ये हमारे लिए संभाग पोस्ट की टीम के साथ पूरे इंदौर, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे चमकते सितारे, ऐसे स्टार मध्य प्रदेश पुलिस के आज हमारी कैमरे की नजर में हैं। आज कोरोना वॉरियर में हम सम्मान करने जा रहे हैं ऐसे ही काबिल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत चौबे सर का। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कोरोना वॉरियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था और मैंने बताया कि आपकी जो स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर जो आपने बुक लिखी थी, इसमें आपका पूरा अनुभव और क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर गृह विभाग को जो जरूरी अनुसंधान के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, हम ये जानना चाहते हैं कि एक इंसान जब ऐसा कोई बड़ा कार्य करता है तो उसके पीछे अथक प्रयास और मेहनत होती है। बताएंगे सर, किस तरीके से आपने इनपुट्स इसमें डाले और कहां से आपने अपनी खोज की? बिल्कुल, ये जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने पुलिस को मंत्र दिया था स्मार्ट का, SMART 5 वर्ड दिए थे और उनके एब्रीविएशन दिए थे।
और उसके आधार पे जो BPRD भारत सरकार का है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके द्वारा ये बुक लिखने के लिए सिनॉप्सिस मांगी गई। तो पूरे भारत में मेरी सिनॉप्सिस को सिलेक्ट किया उन्होंने और बुक लिखने का कार्य दिया। और बड़े सौभाग्य की बात रही कि ये बुक लिखी गई, पूरी 500 पेज की करीब बुक है और इसका विमोचन भारत के माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। और इस जैसा कि आपने बताया कि मेहनत, ऑब्वियसली कोई भी जब हम काम करते हैं, रिसर्च का हो चाहे लेखन का हो, मेहनत करना पड़ती है। लेकिन चूंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, PhD किया है मैंने, और पुलिसिंग में लगातार 18 साल का अनुभव मेरा था, तो उसका फ़ायदा मिला। तो जैसे आम किसी और लेखक के लिए जो इतना मेहनत करनी पड़ती, उतनी शायद मेरे लिए नहीं करनी पड़ी और ये बुक लिखने में सफलता प्राप्त हुई और अच्छा रिस्पॉन्स उस बुक को मिला। स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर सर ने जो बुक लिखी उसके बारे में सर हमें जानकारी दे रहे थे। सर एक और सवाल हमारा जो जुड़ा है, अक्सर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप रतलाम में जब पोस्टेड थे तो बताते हैं कि सर जब रतलाम से ट्रांसफर हुए इंदौर के लिए तो वहां की जनता रो पड़ी थी कि हमारे बीच में से एक पुलिस वाला ही नहीं, हमारा बेटा भी है, वो हमारा भाई भी है। इस तरह के कमेंट्स सर के पास काफी आए थे। सर लोगों का दिल जीतने की यह कला आपने कहां से प्राप्त की? बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात होती है कि जब पुलिस वाला कोई काम करता है और अगर वो निष्पक्षता से काम करने का प्रयास करता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं कि हम लोगों को इंस्टेंट न्याय दिला सकते हैं। और लोगों को सुनना, उनके जायज़ बात को मानना और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना अगर हम करते हैं तो हमारे देश की जनता बहुत अधिक अप्रिशिएट भी करती है। और इवन हमारा उतना काम नहीं होता जितना अधिक अप्रिशिएशन हमें मिलता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जैसा कि आपने बताया, तो बुज़ुर्गों की समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं और उनका निदान पुलिस की FIR में नहीं होता है। ये बात जब मैंने सोची और उसके बाद ही ये प्रकल्प शुरू किया गया सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का, और शुरुआत इसकी इंदौर से ही हुई थी बहुत पहले। उसके बाद रतलाम में, फर्दर इंदौर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे मेंबर्स हैं। इंदौर में 26,000 एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके कार्ड मैंने अपने हाथ से साइन करके दिए हैं। और अभी कोरोना के काल में जब परामर्श बंद हो गया था तो काफ़ी लोग परेशान थे और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे, क्योंकि कोरोना काल में बुजुर्गों को घर से निकलने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है कि कम से कम घर से बाहर निकलना है, क्योंकि वो रिस्क जोन में ज़्यादा और ज़्यादा वनरेबल हैं वो कोरोना वायरस के लिए। और ऐसे में उनको घर से निकलने की रोक है और दूसरा उनकी समस्याओं का निदान हो नहीं पा रहा है। तो बड़ी संख्या में परेशानियां थी। तो फिर आदरणीय DIG सर ने निर्देशित किया, तो हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाला कि वर्चुअल, जैसा कि आपने आज के पेपर में पढ़ा भी होगा, वर्चुअल तौर पे हम परामर्श शुरू किया है। हम लोगों ने एक WhatsApp नंबर इशू किया है जिसमें कार्यालयीन समय में कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी समस्या को लिख के भेज दे, टाइप करके भेज दे, ऑडियो भेज दे या वो वीडियो जो भी चाहे वो बना के भेज देगा। तो उस नंबर पर हम रजिस्टर्ड करते हैं और बुधवार को हमारी काउंसलिंग टीम बैठती है और वो उसमें फरियादी को सुन के पूरी ऑर्डर शीट तैयार करते हैं। और जब फरियादी को हम सुन लेते हैं उसके बाद हम अनावेदक जो पक्ष है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। अगर लगता है कि अनावेदक गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको थाने बुला के समझाए तो कार्रवाई भी की जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इसको लेके काफ़ी उत्साह बुजुर्गों ने दिखाया है। कल की काउंसलिंग में मैं ही बैठा था तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत संतोष लोगों को मिला। और जब उनको लगा कि लोग वीडियो कॉल पे पुलिस सुन रही है, जैसे जिस बुजुर्ग से मैं बात कर रहा था वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो पलंग पे लेटे हुए हैं और उनके हाथ पाँव में इतने तकलीफ है कि वो उठ के चल नहीं सकते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उनकी बहुत मार्मिक तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई और निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि ज़रूरत थी। बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हर बुधवार को ये सुनवाई चलती रहेगी और बाकी वीक के सभी दिनों में आवेदन किसी भी समय दिए जा सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। एडिशनल SP साहब की जो एक खासियत है, मैं पिछले 2-3 वर्षों से सर के साथ निरंतर सामुदायिक पुलिसिंग के साथ में जुड़ा होने के कारण सर को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आप राइटर भी हैं। सारे जो गुण एक कलाकारी के होते हैं सर के अंदर समावेश हैं। लेकिन जो मेरा अभी एक प्रश्न जो आने वाला है सर, सामुदायिक पुलिसिंग सेवा को लेकर भी आपने कार्ड वितरित करवाए और लोगों को कोर मेंबर्स भी बनाए हैं, तो क्या वो मुहिम जारी है और किस तरीके से कोई आम आदमी अगर इसमें जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? बिल्कुल, सामुदायिक पुलिसिंग में जैसा कि बताया कि हम लोगों की सभी के लिए योजनाएं हैं। जो अपने थाना क्षेत्र की रक्षा समिति से जुड़ना चाहता है वो व्यक्ति, अगर वो एलिजिबल मेंबर है और उसके पास अपने जो रूटीन काम के अलावा कुछ टाइम अगर बचता है तो वो जाके दे सकता है, थाने में आवेदन दे दे। फोटोग्राफ देने के बाद थाना प्रभारी और हमारे जो वहाँ के संयोजक हैं थाना के रक्षा समिति के, वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, देन वो अग्रेषित कर देते हैं, CSP अग्रेषित करते हैं तो हम उसका कार्ड बना देते हैं। बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े हुए हैं। रक्षा समिति के काम जो है रूटीन रूप में अपने ही इलाके में गश्त वगैरह करना और दूसरा त्यौहार वगैरह में जो है हमें ड्यूटी मदद करते हैं।
तो ऐसे रक्षा समिति से लोग जुड़ सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो हैं 60 साल से ऊपर के हैं, वो एक सिंपल फॉर्म भरने के बाद फोटो, आधार कार्ड और एज प्रूफ देने के बाद सीनियर सिटीजन कार्ड उनका बन जाता है, तो हमारी इस योजना से जुड़ जाते हैं सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत से। लगातार हम लोगों को जोड़ रहे हैं और ऐसा प्रयास जारी है। कई तरह की योजनाएं सर के रहते सहते लागू हुई हैं, कई तरह की योजनाएं अभी लागू होने वाली हैं। नवरात्रि में सर ने अभी एक बात बताई जिसको अभी हम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, जो परेशान हैं उनके लिए भी सर ने नवरात्रि में एक योजना बनाई है। आने वाली आपकी सभी योजनाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही आपसे हम एक चलते चलते एक दो सवाल और पूछना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, मतलब कोरोना काल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो जो यूथ आपको देख रहा है, जो लोग थोड़े लापरवाह हो रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज जरूरी? बिल्कुल, जैसा कि कोरोना की बीमारी का जिस प्रकार से दौर चला है और अभी भी चल रहा है, पहले ये था कि हम सब घरों में थे, कोरोना रोड पर था और हम सब घरों के अंदर सुरक्षित थे जब लॉकडाउन पीरियड था। लॉकडाउन बंद होने के बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हुआ है तो लोग रोडों पे हैं और सारी गतिविधियां चालू हुई हैं। ऐसे में स्प्रेड का जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में बहुत अलर्ट होकर रहने की आवश्यकता है। लोग लापरवाही करते हैं, लेकिन जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनकी पीड़ा कोई भी समझ नहीं सकता है। बहुत गंभीर ये बीमारी है और निश्चित तौर पर जिसको होती है वही इस पीड़ा को मतलब सहन कर सकता है, वही महसूस कर सकता है, वही बता सकता है। मेरा ऐसा कहना है कि मेरा ऐसा मानना भी है इवन कि लोग जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारी पुलिस में ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो खूब ड्यूटी करते हैं, पब्लिक के बीच लगातार रहते हैं, लेकिन वो बचे हुए हैं। कारण ये है कि वो प्रिकॉशन का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें, हाथ को लगातार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। वायरस ऑब्वियसली आप बाहर निकलें, वायरस आपके ऊपर आएगा, लेकिन आपके कपड़ों पे आएगा, आपकी पीठ पे आएगा, आपके पैर पे आएगा, लेकिन आपकी नाक में नहीं जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा, आंखों में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हाथ से लेके कपड़े से वो वायरस उठाया और उसको हाथ में टच किया और हाथ आपने नाक में ले गए तो वायरस आपके नाक में पहुंच जाएगा। और या कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके आपने सामने बिना मास्क लगाए उसने आपने बात कर ली तो 100% वो वायरस आप तक पहुंचेगा और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर उल्टा हम इतना प्रिकॉशन ले लें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथ हमारे जब भी नाक या आंख या मुंह से संपर्क करें वो धुल के साफ होकर संपर्क करें। हाथ जब हम धोते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक साबुन को मलें हाथों में। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन है। मास्क बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है इसके लिए। अगर मास्क आपका लगा हुआ है तो आप दूसरों को सुरक्षित कर देते हैं, और अगर आप दोनों ने मास्क लगा रखा है तो 95% तक दोनों व्यक्ति सुरक्षित हो जाते हैं, इवन दोनों में कोई पॉजिटिव हो तब भी। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि प्रिकॉशन को हम लें और शिद्दत के साथ लें, क्योंकि जब तक कि वैक्सीन नहीं आ रही है या कोई हल इसका निकल नहीं पा रहा है। जैसे कि ठंड का समय आने वाला है, ठंड के समय को लेके और चिंता डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि ठंड का समय कफ का सीजन होता है, हर व्यक्ति के अंदर कफ होता है, कफ में ये वायरस और आसानी से ग्रो कर जाता है। ठंड में अनुकूल समय मानते हैं वायरस के लिए, तो ये चिंता का विषय है। तो अभी ठंड में और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अकेले संक्रमित नहीं होंगे। अगर आप संक्रमित होंगे तो नेचुरली आपका परिवार भी होगा, आप बच जाएंगे, आपकी वाइफ बच जाएगी, हो सकता है आपके बुजुर्ग लोग ना झेल पाएं, हो सकता है आपके बच्चे ना झेल पाएं। बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन उसको बहुत आसानी से हम प्रिकॉशन लेके निपटा सकते हैं। शिद्दत से सारे हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे, शिद्दत से हमें मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में चूक नहीं करना पड़ेगी। अगर चूक करेंगे, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, इसका भुगतान बहुत गंभीर पड़ेगा, न केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बल्कि देश के लिए हम बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम देशभक्त बन सकते हैं कोरोना से अपने आप को बचा के और अपने परिवेश को बचा के। देशभक्त की बात हुई है और विषय भी आज वही है, वो है कोरोना वॉरियर से आज फिर एक योद्धा को सम्मानित करने का। साथियों, डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब, जिनको व्यक्तिगत तौर पे तो मैं जानता ही हूं, एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ, एक अच्छा लेखक होने के साथ साथ, एक अनुभवी पुलिस अफसर तो हैं ही, लेकिन साथियों एक पक्ष जो मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, सर को गाने का भी बड़ा शौक है और सर के लिए गाने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था हमने की है। सर, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। चूंकि आप एक योद्धा हैं, आपके पास समय नहीं है, हम समझ रहे हैं, एक पुलिस प्रशासन के एक ऐसे आला अधिकारी जो 24 घंटे टेलीफोन में रहते हैं, तो आपके लिए अभी शायद समय मिल पाना मुश्किल हो, तो हमने एक गाने की व्यवस्था की। हम चाह रहे हैं कि एक गाना आपको हम 2 लाइनें इस गाने की सुनाएं और थोड़ा आपको अगर मनोरंजन मिल पाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं संभाग पोस्ट की टीम से चाहूंगा कि सर का मनपसंद गाना सुनाया जाए।
उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे। तो सर इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये गाना हमें ज़िंदगी का सबक देता है कि हम परिसरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो दूसरों की हित करना हमारा ध्येय होना चाहिए, और साथ में ये भी ध्येय होना चाहिए कि हमसे किसी को पीड़ा ना मिले। जो सही है वो करें, न्याय संगत है वो करें, और लोगों की हेल्प करने के लिए करें। जो सही है वही करें, जो न्याय संगत है वही करें, दूसरों के दुखों को, दर्द को समझें और जितना हो सके उनकी मदद करें। ये विचार एक ऐसे आला अधिकारी के हैं जो चाहें तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करके ही अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन वही विरले होते हैं जो अपनी ड्यूटी पर रहकर भी और अन्य टारगेट्स को भी, जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और मानव सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं। साथियों, जो लोग इस्लाम से जुड़े हैं, हो सकता है उनके लिए यह बात बहुत खुशखबरी होगी। बहुत जल्दी सरकार हुजूर की आमद भी हो रही है और सरकार का कॉल यही था, लोगों को फायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। सर की बातों से भी यही बात समझ में आती है। आइए इसी बात पर सर एक छोटा सा हमारा गिफ्ट है आपको हम देना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे चीफ एडिटर श्री नवीन गलकर जी पधार चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जोरदार तालियों से सर का इस्तकबाल करें और वो सर्टिफिकेट कोरोना वॉरियर का सर को हम प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट सर के उस योगदान के लिए है जो योगदान सर ने अपनी ड्यूटी पर रहते सहते भी अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा किया, और साथ में ये एक ऐसी निशानी है जो याद दिलाएगी कि यही वो कोरोना योद्धा हैं, यही वो योद्धा हैं जिनकी वजह से हम अपने शहर में आज़ादी की सांस ले पाते हैं। और हम सब लोग मिलकर इस वक्त सल्यूट करते हैं सर को, और इस बात के लिए कि हम आपकी एक आवाज पर फिर तत्पर हैं। बस बात इतनी सी है कि याद रह जाए वो बात तो वो दिल में उतर जाती है। तो हम आशा करते हैं कि सर ये इंटरव्यू खुसूसी तौर पर जो हमारे साथ में रहा, इसको आपने एंजॉय किया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आरजे अभिजीत। आप देख रहे थे संभाग पोस्ट न्यूज यूट्यूब चैनल पर। प्रोग्राम था कोरोना वॉरियर, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू फैसिलिटेट द कोरोना वॉरियर ऑफ इंदौर, डॉक्टर प्रशांत चौबे, ASP जोन इंदौर। नमस्कार। संभाग पोस्ट एवं आरजे अभिजीत प्रेजेंट्स कोरोना वॉरियर्स द रियल हीरो ऑफ द नेशन सीजन 5। इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार हमारी जिंदगी की रेखा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सजग प्रहरी बनकर इस संकट से उभारने के लिए जिन कोरोना वॉरियर्स ने दिन रात एक किए, उस सभी के लिए हम संभाग पोस्ट की टीम की तरफ से उनको सैल्यूट करते हैं। इन्हीं में से एक हमारे ऐसे कर्मठ पुलिस अधिकारी और डॉक्टर यानी डॉक्टर ASP प्रशांत चौबे सर, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का न सिर्फ निर्वहन किया बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर मानव सेवा करने का जो जज्बा उनमें हम देखते हैं, यह हमें सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। ऐसे ही हमारे कोरोना योद्धा, राष्ट्र के रियल हीरो डॉक्टर प्रशांत चौबे, ASP पश्चिम जोन इंदौर, इनके एक छोटे से कार्यक्रम में हम शिरकत करने पहुंचे और कोरोना वॉरियर के इस सम्मान से उन्हें सम्मानित करके हमें बेहद गर्व महसूस होता है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में अभिवादन आरजे अभिजीत एवं संभाग पोस्ट के चीफ एडिटर श्री नवीन गलकर जी ने किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में न सिर्फ हमारे ASP साहब का सम्मान किया बल्कि ये हमारे लिए भी एक गौरव का विषय था कि एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने किताब को लिखकर न सिर्फ पुलिस की सेवा की है बल्कि इस देश की सेवा की है। जय हिंद, जय भारत।